कि हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद यूसुफ इजाज। अच्छा यूसुफ, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आपने अपनी लाइफ में एक इतना ट्रांसफॉर्म लाए विद द हेल्प ऑफ एनएलपी और माशाल्लाह यू आर ट्रेनिंग राइट नाउ और आप एनएलपी को प्रैक्टिस कर रहे हैं और लोगों को भी लेकर चल रहे हैं। तो मुझे ये बताएं इसके पीछे की जो जर्नी है हमारे साथ वो शेयर करें। अच्छा, अभी ऑलमोस्ट 6-7 महीने पहले मेरा साथ बहुत से ज़्यादा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। बट एक काम में एक स्टेज पे आ गया 3 साल बाद ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि मुझे लगा मार्केटिंग की ज़रूरत है। थैंक यू टू बी माय ट्रेनिंग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट हम और आप विद पीएनवाई सीरीज। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पीएनवाई ट्रेनिंग्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं, वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सके। आज का हमारा शो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आई मस्ट से इट्स रियली, मैं कहूँगी, इफ़ेक्टिव फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसा यंग एंटरप्रेन्योर भी मैं कहूँगी और यंगस्टर मौजूद है जिसने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, चेंज किया विद द हेल्प ऑफ, मैं कहूँगी, डिफरेंट ट्रेनिंग्स और कोचिंग। स्पेशली आज के सेशन में हम बात करेंगे कोचिंग की इम्पॉर्टेंस क्या है, थेरेपी की इम्पॉर्टेंस क्या है और स्पेशली एनएलपी जिसको हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं, वो किसी भी इंसान की लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकती है। इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, ही इज़ सो यंग और माशाल्लाह उसका एक्सपीरियंस मेरे से ज़्यादा है। आई फील जेलस यूसुफ। वैसे हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद यूसुफ इजाज़, जो कि अपना एक स्टार्टअप लेकर चल रहे हैं जो कि यूसुफ मुनव्वर ट्रेनिंग्स के नाम से है, जिसमें 100+ लोगों की इन्होंने कोचिंग की है और अभी ही इज़ जस्ट 21 और उसने 100+ लोगों की कोचिंग की है। हम इनसे जानेंगे इनकी लाइफ जर्नी, किस तरह से इन्होंने अपनी लाइफ के जो फियर्स थे, जो एक डिप्रेशन आया, उससे ओवरकम करके अपने आप को विद द हेल्प ऑफ कोचिंग, माशाल्लाह ही इज़ नाउ डूइंग वेरी वेल। क्या क्या ट्रेनिंग थी और किस तरह से ये अपने स्टार्टअप के लेकर चल रहे हैं और बड़ा अच्छा लेकर चल रहे हैं। तो आइए बात करते हैं यूसुफ से। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम यूसुफ, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा यूसुफ, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आपने अपनी लाइफ में एक इतना ट्रांसफॉर्म लाए विद द हेल्प ऑफ एनएलपी और माशाल्लाह यू आर ट्रेनिंग राइट नाउ और आप एनएलपी को प्रैक्टिस कर रहे हैं और लोगों को भी लेकर चल रहे हैं। तो मुझे ये बताएं इसके पीछे की जो जर्नी है हमारे साथ वो शेयर करें। बेसिकली आज से 3.5-4 साल पहले में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था। बट इशूज थे ऑब्वियसली, सबको होते हैं, फेस तो लाइफ में, सबकी लाइफ में आता है। तो अब वहाँ मैं कोचिंग को देखा, थेरेपी की तरफ गया, काउंसलिंग की तरफ गया, तो तब मुझे एक कोच मिले। उन्होंने ये 4-5 सेशंस किए और मेरे मसले हल हो गए। तो बेसिकली वहाँ से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। ठीक है। उसके बाद ऑलमोस्ट 400 आवर्स की ट्रेनिंग ली, साइकोलॉजी की, एनएलपी की, हिप्नोसिस की। इन तीनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में सीखा, डीपली सीखा और फिर दूसरों को हेल्प करना स्टार्ट किया कि किस तरह दूसरे लोग अपने मसले हल कर सकते हैं थ्रू थेरेपी और काउंसलिंग। वेरी नाइस। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आपने इस चीज़ को, माशाल्लाह इतना वो लॉन्ग आपकी जर्नी जिसमें आपने अपने उन सारे चैलेंजेस को ओवरकम किया और अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, आई मस्ट से कि अभी मेरा ख्याल है उस वक्त आप मैट्रिक कर रहे होंगे या क्या था उस वक्त आपका प्रोसेस? मैं 9th में था। और 9th में माशाल्लाह एक्टिव पूरे थे कि एनएलपी, हालांकि वही बात है, हम लोग मास्टर्स और एमएस में आके हमें सीखने का मौका मिलता है, लेकिन आपने अपनी इतनी छोटी सी एज में एनएलपी को परसू किया। तो इस चीज़ से कैसा, क्या मतलब फील हुआ, क्या ट्रांसफॉर्म अपने अंदर फील करते हो यूसुफ के जो आप स्पेशली यंगस्टर्स को भी बताना चाहोगे ताकि वो भी अपनी लाइफ में इस चेंज को लेकर आ सकें? देखिए, यंगस्टर्स को मैं एक चीज़ कह दूँगा कि उनकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म होती है। मतलब ये ऐसा पॉइंट है कि जिससे सोचना चाहिए, वो सोचते हैं आपसे साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा, पेपर्स होंगे, डिग्री होगी, 6 मंथ बाद क्या होगा। वो लॉन्ग टर्म नहीं सोचते। अगर कोई भी यंगस्टर आज ये सोचे कि हाँ 10 साल बाद मेरी लाइफ क्या होगी,
तो वो बंदा अपने आप को ज़रूर ट्रांसफॉर्म करेगा। बिल्कुल, मतलब इट्स रियली इम्पॉर्टेंट फॉर अस कि हम इस चीज़ को लेकर चलें। अच्छा, आपने एक्सपीरियंस किया एनएलपी सीखी, उसके बाद आपने दूसरों को सिखाने का प्रोसेस स्टार्ट किया, हालांकि उस वक्त भी यू आर मतलब 20 फर्स्ट years ईयर old। या 20 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो फिर ये सफ़र जो दूसरों को कोचिंग करने का स्टार्ट किया, वो एक्सपोजर कैसा रहा? बेसिकली पाकिस्तान में एनएलपी ट्रेनिंग और कोचिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यस, बहुत एक्सपेंसिव है। ट्रू। और इसको ऐसे बना दिया कि जैसे सिर्फ एलीट क्लास के लिए। यस, और हालांकि ऐसा नहीं है, ये हर बंदे की ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है, बिल्कुल। बट इसको रियलाइज करने की बात है। अब जो लोग कोचिंग कर रहे हैं उन्हें 2 4 6 एलीट क्लाइंट्स मिल गए हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा हाईली पे कर रहे हैं। अब उन्हें लगता है वो इनफ है, लेकिन वो पूरी सोसाइटी का नहीं सोचते, वो हमारी कंट्री का, हमारी नेशन का नहीं सोचते। यस। तो मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हर बंदा एनएलपी को अफोर्ड करे, इस चीज़ को अफोर्ड करे और बिल्कुल, अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करे। बिल्कुल। इसीलिए मैंने फिर अपना स्टार्टअप लॉन्च किया। एक बार किया फेल हुआ, दूसरी बार किया फेल हुआ, तीसरी बार किया फिर फेल हुआ, फिर चौथी बार दोबारा लॉन्च किया। वेरी नाइस, मतलब इट्स प्रिटी मच इम्प्रेसिव। एक दफ़ा हम लोग डाउनफॉल की तरफ जाएं, हमारे लिए उठना मुश्किल है, लेकिन अच्छा मुझे यहाँ पे ये भी यूसुफ बताओ, क्या चैलेंजेस तुमने अपने इस सारे जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन में देखे, और उन चैलेंजेस को फिर ओवरकम करके अपने अगले स्टार्टअप में किस तरह से बेहतर किया? अच्छा, एक चैलेंज ये था कि मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था सोशल मीडिया का, गूगल का, वेबसाइट का, इन चीज़ों का। ठीक है। मैंने आपसे 2 साल पहले, ठीक है, जब मैंने स्टार्टअप का सोचा, ये भी नहीं पता था कि स्टार्टअप वर्ड क्या होता है। ओके। बस वो कैनवा पे या पिक्सल लैब पे पोस्टर शोस्टर बना के काम शुरू कर दिया। ठीक है। अब बाद में हमने देखा कंपेटिटर्स को, लोगों को तो पता लगा कि हाँ यार, लोग पोस्टर अच्छे बनाते हैं, लोग डिजाइनिंग को ध्यान देते हैं, लोगों की वेबसाइट भी होती है। मैं जिस चीज़ में मेरा स्टार्टअप इनकॉर्पोरेटेड रहा है ऑलमोस्ट 2.5 साल। ओके। 2.5 साल की इनकॉर्पोरेशन में मैं जिस यूनिवर्सिटी से बहुत सीखा है। ओके। वहाँ से मुझे पता लगा कि हाँ, मुझे अपनी आईटी की स्किल्स में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ठीक। फिर मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी, एसईओ सीखी, वर्डप्रेस सीखा, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखी, ब्रांडिंग सीखी कि बेसिकली ब्रांडिंग होती क्या एक्चुअली, और फिर अपना स्टार्टअप लॉन्च किया। ठीक है, और जो फाइनल स्टार्टअप है, पहले जब एक किया उसमें ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं थी, दूसरा किया उसमें कुछ चीज़ें थी, कुछ नहीं की, तीसरा किया उसमें कुछ नहीं थी। अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, जब मैं तीसरा स्टार्टअप फेल हुआ तो तब मैं खुद बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया। ऑब्वियसली यार 3 बार ट्राई कर ली, नहीं हो सकता। बट उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट 50 डेज में अपना फ़ोन बंद किया, सारा कुछ ऑफ किया, और 3-4 कोर्सेज किए। ठीक है। जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी तरह की। ठीक है। मतलब डिज़ाइनिंग ऐसा मतलब ब्रांड आइडेंटिटी होती है। मैं इससे बार-बार कह रहा हूँ। ठीक है। आपको पता होगा कि इससे आप KFC की डिज़ाइनिंग देखो, कितनी सादी है। यस। अब वो जो सादगी है उनकी, वही उनकी पहचान है। एग्जैक्टली। अब मेरे ब्रांड में क्या है कि ऑरेंज कलर है, मैं कोई भी पोस्ट होती है वो इसी कलर में होती है। तो ये चीज़ें समझना, इंटीग्रेट करना, ये चैलेंजेस शुरू में बहुत फेस हुए। ठीक। अच्छा, आपने बताया था अभी थोड़ी मतलब ऑफियर भी हमारी बात हो रही थी, आपने कहीं से अपने कोर्सेज किए, परसू किए, ठीक है, उसके बाद अपनी स्किल्स को यूटिलाइज किया, तो फिर आपने क्या चीज़ फील की, मतलब एज अ यंगस्टर अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ और बाकी यंगस्टर्स के लिए भी, कि व्हाट डू यू सजेस्ट कि किन किन स्किल्स पे, अब देखिए आपने अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के टाइम ड्यूरेशन में इन सारी स्किल्स को सीखा है, और अपने आप को मतलब बहुत से प्लेटफॉर्म्स है जैसे PNY ट्रेनिंग्स भी डिफरेंट प्रोग्राम्स करवाता है, तो किस व्हाट डू यू थिंक कि क्या क्या प्रोग्राम्स हैं जिनकी हम सबको बेसिकली ज़रूरत है ताकि हम अपने आप को आज के दौर में पॉलिश कर सकें? अच्छा, एक कॉन्सेप्ट होता है टी लर्निंग। अगर एक यंगस्टर है, उसे डिज़ाइनिंग की तरफ आना है, तो उसको चाहिए कि वो वेब डेवलपमेंट की तरफ बहुत सीखे, ठीक है, SEO की तरफ बहुत सीखे। ठीक है, अब मेरा प्लान कैसा है कि मैंने कोच बनना है, ट्रेनर बनना है, काउंसलर बनना है। ठीक है, आज तक मैं 8 जगह पे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स करवा चुका हूँ। माशाल्लाह, वेरी नाइस।
पीआईटी भी पे कोडिंग भी हिस्सा यूटी एचएससी के इवेंट पे और भी काफी जगह जबरदस्त वेरी नाइस इन सारी चीजों में आईटी का बहुत बड़ा रोल रहा है क्योंकि इन चीजों का आपका माइंड बहुत ग्रो होता है आपको पता लगता है अलग अलग चीजों का आप सोशलाइज करते हो आपकी नेटवर्किंग बढ़ती है फिर आप दूसरे स्टार्टअप को गाइड करते हो अपने स्टार्टअप को बिल्ड करते हो ये एक बंदा है उसे साइकोलॉजी बहुत अच्छी आती है बट वो हर वक्त अखबार ही पढ़ता है तो और अखबार में अपना एड देता है अब उसके पास कौन सा क्लाइंट आएगा यस तो दैट्स व्हाई शुरू में मुझे इन चीज़ों का नॉलेज नहीं था और बाद में इन चीज़ों का नॉलेज मेरे स्टार्टअप को बहुत बेहतर किया। अब जो आप अपने इसी स्टार्टअप को लेकर चल रहे हो इसमें क्या चीज़ें हैं जो आपको चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं और जिन पे आप काम भी कर रहे हो? अच्छा अभी ऑलमोस्ट 6-7 महीने पहले मेरा स्टार्टअप बहुत अच्छा जा रहा था सब कुछ बहुत अच्छा था बट एक काम में एक स्टेज पे आ गया 3 साल बाद ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है तो मुझे लगा मार्केटिंग की ज़रूरत है अब मार्केटिंग का आपको अच्छे खासा फाइनेंशियल इन्वेस्ट करने की जरूरत होती है ऐसे ही है अब मैंने इन्वेस्टर ढूंढा फॉर्चुनेटली नहीं मिला फिर मैं गया अब मैं क्या करूँ फिर मैंने देखा है करंटली स्किल्स कौन सी जगह जिन पे बहुत ज़्यादा हाई पेइंग स्किल्स है फिर मैंने डेवलपमेंट सीखी यहाँ से अच्छा आपका कोर्स भी यहीं से था वेरी इम्प्रेसिव ओके और साथ साथ में डिग्री भी जा रही है जीसीयू से कंप्यूटर साइंस ओके तो अब यहाँ से मैं अर्न करूँगा और यहाँ से जो अर्निंग आएगी उनमें से ऑलमोस्ट 80 से 90% मैं अपने स्टार्टअप पे इन्वेस्ट करूँगा। वेरी नाइस और मेरा ख्याल है ये बड़ा अच्छी स्ट्रेटेजी है कि अपनी ही स्किल्स को यूटिलाइज करना और उसी चीज़ को आप अपनी फाइनेंस की तरफ भी लेकर चल रहे हो कि आप पर्सनल तो कर रहे हो उसके साथ प्रोफेशनल ग्रूमिंग भी अपनी खुद से लेकर चल रहे हो और मेरा ख्याल है ये सब स्टूडेंट्स के लिए यंगस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। अगर यूसुफ अपने पर्सनल चैलेंजेस को ओवरकम करके अपनी इतनी सी ही इज़ राइट नाउ 21 ईयर्स ओल्ड तो उसने 3 से 4 साल पहले अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया या अपनी चीज़ों को इनिशिएटिव लिया व्हेन ही वाज 16 और 17 तो वो अगर अपनी पर्सनल लाइफ में चीज़ों को लेकर चल सकता है तो हम सब क्यों नहीं कर सकते। और अगर उसके 3 स्टार्टअप्स फेल हुए उसने चौथे पे काम किया और अपनी वही बात है अपने जो पॉइंट्स हैं उनको स्ट्रेंथन किया और अपने आप को ग्रूम किया तो हम सब कर सकते हैं। आई अप्रिशिएट यू यूसुफ थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और लास्ट क्या कहना चाहोगे हमारे ऑडियंस को? थैंक यू टू PNY ट्रेनिंग्स थैंक यू सो मच क्योंकि वही बात है आपने यहाँ पे कोर्स किया और अपना लास्ट मेरा ख्याल है जो लास्ट यूसुफ का मोटिव था वो यही था कि मैंने मार्केटिंग सीख के अपनी फाइनेंस को बेहतर करना है तो दैट्स रियली अप्रिशिएटिंग और आई मस्ट से अगर हम सब में स्किल है हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्किल्स। थैंक यू सो मच यूसुफ वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह विल बैक विद अ न्यू पॉडकास्ट। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।